प्यारे विद्यार्थियों, आरएस मैथ क्लासेस धौलखेड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान की भाषा, बोली और साहित्यिक ग्रंथ पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने भाषाओं को पढ़ लिया, भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ लिया। आज हम राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका? बोलियों का। तो देखिए, राजस्थान की मेन बोली दो हैं। एक का नाम क्या है? मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, धावड़ी, मेवाड़ी, ढाटी, डटकी, थली, पंजाबी, बीकानेरी, खेराड़ी, माल खेराड़ी, कुबड़ी, बागड़ी, ये सब किसकी उपबोली हैं? मारवाड़ी की। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से शेखावाटी किसकी उपबोली है? किसकी है? मारवाड़ी की। दूसरी बोली है कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तोरावाटी, हाडोती, राजावाटी, चौरासी, जगरोटी, नागरचोल, मेवाती, अहिरवाटी, राठी, काठेड़ी, अजमेरी और किशनगढ़ी। ये सब किसकी उपबोली हैं? ढूंढाड़ी की। मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि तोरावाटी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? किसकी है? ढूंढाड़ी की, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा है मालवी बोली। कौन सी है? मालवी। मालवी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? नीमाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी। राजस्थान, दक्षिणी राजस्थानी बोली किसको कहते हैं? नीमाड़ी को कहते हैं। और कर्कश बोली किसे कहा जाता है? रागड़ी को कहते हैं। उसके बाद में मेवाती की उपबोलियां, मेवाती की उपबोलियां हैं राठी मेवाती, खड़ी मेवाती, कठेड़ी मेवाती, मेहण मेवाती, भयाण मेवाती और ब्राह्मण मेवाती। ये सब किसकी उपबोली है? मेवाती की। अब राजस्थान की प्रधान बोली, राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली, राजस्थान की पहली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। तो देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्रधान एवं समृद्ध बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी बोली का प्रारंभ 8वीं सदी से माना जाता है। कौन सी सदी से? 8वीं। मारवाड़ी बोली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल। कौन सा है? डिंगल। मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति सौर सैनिक की गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। मारवाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर, फलोदी, पाली, नागौर, सांचौर, कुचामन, डिडवाना। शुद्ध रूप से मारवाड़ी बोली कहां बोली जाती है? जोधपुर जिले में बोली जाती है। उसके बाद में है मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी? मेवाड़ी। राजस्थान की दूसरी सबसे प्राचीन बोली कौन सी है? मेवाड़ी है। और ये किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी बोली राजस्थान के उदयपुर में, सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद जिले में बोली जाती है। धावड़ी बोली कहां बोली जाती है? उदयपुर जिले में बोली जाती है। उसके बाद में कौन सी है? शेखावाटी। शेखावाटी मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी बोली का क्या है? मिश्रण है। और शेखावाटी बोली का क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू, सीकर या सीकर, चूरू, झुंझुनू में कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावाटी। शेखावाटी में कच्चे कुएं को तो कहते हैं जोहड़ और चरागाह को कहते हैं बीड़। क्या कहते हैं? बीड़। उसके बाद में देवड़ावाटी बोली। कौन सी? देवड़ावाटी। राजस्थान के सिरोही जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? देवड़ावाटी। सिरोही जिले के चौहान राजवंश को हम देवड़ा चौहान कहते हैं। क्या कहते हैं? देवड़ा चौहान। उसके बाद में है गोडवाड़ी बोली। कौन सी है? गोडवाड़ी। क्षेत्र है जालौर, पाली, सिरोही जिले में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ी बोली कहते हैं। मारवाड़ी प्लस मेवाड़ी प्लस गुजराती बोली का मिश्रण किस बोली पर है? गोडवाड़ी बोली पर है। और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? गोडवाड़ बेसन या गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में डटकी बोली। कौन सी? डटकी। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी में कौन सी बोली बोली जाती है? डटकी। ढाटी बोली केवल बाड़मेर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ढाटी। बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को क्या भी कहा है? भीली भाषा भी कहा है। बागड़ी बोली पर गुजराती बोली का क्या पड़ा हुआ है? प्रभाव पड़ा हुआ है। उसके बाद में बागड़ी बोली कहां बोली जाती है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में। थली बोली कहां बोली जाती है? बीकानेर, चूरू, नागौर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? थली। खेराड़ी बोली कहां बोली जाती है? खेराड़ी बोली मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाडोती बोली का मिश्रण है। बोली कहां जाती है? बूंदी, टोंक और शाहपुरा में बोली जाती है। मीणा जनजाति की सबसे प्रिय बोली मानी जाती है। कौन सी? खेराड़ी। उसके बाद में राजस्थान की एक लैंग्वेज है कौन सी? ढूंढाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा होता है? पिंगल होता है। ढूंढाड़ी बोली पर कौन कौन सी बोलियों का प्रभाव है? मारवाड़ी का, गुजराती का और ब्रज बोली का प्रभाव है। संत दादू दयाल के प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है? ढूंढाड़ी मानी जाती है। इसको सदुकड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली को झारसाई बोली भी कहते हैं और जयपुरी बोली के नाम से भी जाना जाता है।
कहां बोली जाती है? उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, दौसा, मेरवाड़ा, अजमेर का पूर्वी भाग और लावा टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसमें ढूंढाड़ी की पहली बोली आती है कौन सी? तोरावाटी। ढूंढाड़ी की उपबोली है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को शेखावाटी में क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। कहां बोली जाती है? सीकर जिले के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में, झुंझुनू के दक्षिणी भाग में और जयपुर जिले के उत्तरी भाग में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहते हैं। जगरोटी बोली कहां बोली जाती है? करौली जिले में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? जगरोटी कहते हैं। नागरचोल बोली सवाई माधोपुर जिले में बोली जाती है। राजावाटी बोली कहां बोली जाती है? जयपुर जिले के पूर्वी भाग में, दौसा के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? राजावाटी। काठेड़ी बोली कहां बोली जाती है? जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में। और 84 बोली जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और टोंक जिले के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? 84 बोली बोली जाती है। उसके बाद में राजस्थान में एक बोली आती है कौन सी? हाडोती। हाडोती बोली स्वतंत्र बोली न होकर किसकी उपबोली मानी जाती है? ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है जिसको हाडोती बोली के नाम से जाना जाता है। और हाडोती में जो चौहान राजवंश है उसको हाडा चौहान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाडा चौहान। उसके बाद में वर्तनी दृष्टि से राजस्थान की सबसे कठिन बोली कौन सी है? तो हाडोती है। और हाडोती बोली को हिंदी ग्रामर के रूप में मान्यता दी थी किसने? 1875 में के लॉग ने इसको हिंदी ग्रामर के रूप में शामिल किया था। सूर्यमल मिश्रण के अधिकांश ग्रंथ किस में लिखे हुए हैं? हाडोती बोली में लिखे हुए हैं, जैसे वंश भास्कर और वीर सतसई। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी हाडोती बोली को बोली की मान्यता दी है।